सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। पहलग आज आगे की रामायण। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता ऐसी शोभा पा रही है मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच साक्षात परम सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण के सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी और सुंदरता बहुत है। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बराते उन्हें आते हुए देखा। सबने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देखकर सबके मनोरथ सफल हो गए। राजा दशरथ पुत्रों से प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगल की मूल मुनियों की आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। गानों और बाजों का कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मग्न है। इसी प्रकार जानकी जी मंडप में आई। मुनीश्वर प्रसन्नता पूर्वक स्वास्थ्य वचन करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीतियां की। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश और ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे, आशीर्वाद देने और सुख पाने लगे। मधु पर्क और अन्य मंगल वस्तुओं की जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते, वह सब सोने के कटोरे और कलशों में भरकर सेवक लोग लिए खड़े रहते। स्वयं सूर्यदेव अपने कुल की रीति प्रेम कह देते। वे सब उठे और आदर सहित कहते हैं, इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी ने मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को समझ नहीं पड़ता। जो मन बुद्धि और श्रेष्ठ वाणी से परे है, उसे कवि कैसे प्रकट करें। होम के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यंत स्नेह से आहुति लेते हैं और ब्राह्मणों का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बतला देते हैं। जानक जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी सीता जी की माता का वर्णन कैसे हो सकता है। मानो ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति सत्कर्म सुख सुंदरता इन सबको इकट्ठा कर संभाल कर उनकी रचना की हो। समय जानकर मुनिवर ने उनको बुलवाया। सुनते ही सुहागिन स्त्रियां आदर सहित उन्हें ले आई। जानकी जी की बाई और रानी सुनैना ऐसे शोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद ध्वनि करने लगे। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देख राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और पवित्र चरण प्रक्षालन करने लगे। वे चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेमों से दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। आकाश और नगर में गाने बाजों की तथा जय जयकार की ध्वनि चारों ओर फैल गई। जो चरणकमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं, जिनका स्मरण करते ही मन में निर्मलता आ जाती है, और कलयुग जिनको छूकर गौतम मुनि की स्त्रियां अहिल्या ने जो पापमयी थी उत्तम गति पाई, जिन चरणारविंदों के मकरंद श्री गंगा जी को शिवजी अपने सिर धारण किए हैं, इसे देवताओं ने पतिव्रता की सीमा कहा। जिन चरण कमलों में मुनिजनों ने अपने मन को भौरा बनाकर सेवन करके मनोवांछित गति पाते हैं, बड़े भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों को धो रहे हैं। यह देख सब जय जयकार कर रहे हैं। वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुल गुरु साक्षोच्चार करके पाणी ग्रहण हुआ देखकर सब देवता मनुष्य और मुनिजन आनंद में भर उठे। आनंद कंद दुल्हा को देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकायमान हो गया और हृदय उमड़ने लगा। तदंतर सिराज शिरोमणि जनक जी ने लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिव जी को और समुद्र ने श्री लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे ही राजा जनक ने सीता रामचंद्र जी को समर्पण की। यह सुंदर और पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। राजा जनक विनती करते हैं, कैसे करें, क्योंकि सांवली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि बंदी ध्वनि मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता और बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। चौपाइयाँ। सिय सुंदरता वरनी न जाई, लगमती बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बारात न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाए उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करी बर सही फूला, मुनि असेर धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमोद ही तित शांति पढ़ही। मुनिराई तय अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुरु सब कीन आचारु। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित प्रिय विप्र पूजा वही। सुर प्रकृति पूजा लेहि देहि, अशिष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जहि समय पुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब ली एहि परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सबु आदर सादर की। एहि भांति देव पूजाय, सीतहि सुभग सिंहासन दियो।
सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लखि परे मन बुद्धि वर वाणी अगोच प्रगट कवि कैसे करे होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाद विधि देहि जनक पाठ महिषी जग जानी सिय मातु किमि जाय बखाने सुसजु सुजसु सुकृत सुग सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई समौ जानि मुनिवर न बुलाई सुनत सुहास निषादन ल्याई जनक वाम दिशि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु बैना कनक कलश मणिको पै दूरे सुचि सुगंध मंगल जल मूल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी पढ़े वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन करि अवसर जानी वर बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन सुन पुलकावली नव नगर गान निशान जय धुनि उमगि जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई करि मधुप मन मुनि अजोगी जन जैसे अभिमत गति लहे ते पद पखारथ भाग्य भाजनु जनकु जय जय राम सब कहें वर कुंवरी कर तल जोरि साखो चारु दो कुल गुरु करे भय पानि गहन विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुल स्यो दियो हियो करि लोक वेद विदानु कन्या दान निप भूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश सिहरि श्री सागर दय तिमि जनक राम हे सिय राम समर्पी विश्व कल कीरत नहीं क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी जय धुनि वंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही वर सही विबुधा सुरतर सुमन सुजान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी त्याग करते यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।